जो बीजेपी के अब थोड़े क्षेत्र में अब औराद में बीजेपी के शासक है, मंत्री हैं, है ना, वो भी जो सीसी रोड बना रहे हैं, ड्रेनेज बना रहे हैं, एचकेडीबी से जो भी फंड्स आ रहे हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी का देन है, उनका नहीं है, समझ गए? नहीं तो सुबह नाश्ते में बुला के झूठ बोल दे रहे, दोपहर खाने को बुला के झूठ बोल दे रहे, रात में मिल के बोल दे रहे मेरे को टीवी मिल गया, मेरे को ये बड़ा लीडर, वो बड़ा लीडर, बड़े बड़े लीडर यही बैठे कुछ नहीं बोल रहे। सिद्धरामैया साहब के फंक्शन में 10 लाख लोग आए थे। आज नरेंद्र मोदी आए तो भी उनको वो रिकॉर्ड बीट नहीं कर सकता, आप ये याद रख लो। वो ऐसा फंक्शन है, बीजेपी वाले भी बोलते ऐसा फंक्शन जिंदगी में और एक बार हो ही नहीं सकता बोलते। ये सब हम हर एक कांग्रेस वाले को एक फक्र की बात है ना। तो ये समझ के हम पूरे लोग आपके साथ हैं, हम सपोर्ट करेंगे और आपको जिता के लाएंगे, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब मिलकर, सब लोग, आप लोग, आपके नीचे के लोग और आपके ऊपर के लोग सब मिलकर लोगों को समझाना है कि ये 371 से उनको कितना प्रॉफिट हो गया बोल के लोगों को। जो बीजेपी के अब थोड़े क्षेत्र में अब औराद में बीजेपी के शासक है, मंत्री हैं, है ना, वो भी जो सीसी रोड बना रहे हैं, ड्रेनेज बना रहे हैं, एचकेडीबी से जो भी फंड्स आ रहे हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी का देन है, उनका नहीं है, समझ गए? नहीं तो उनके पास भी 2 करोड़ रुपए रहते थे। आज जो 30-35 करोड़ 50 करोड़ रुपया आ रहा है वो कांग्रेस पार्टी का देन है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का देन है बोल के बोलना चाहता था आपको। ये हमारे पिताजी धर्म सिंह साहब थे, फर्स्ट एचकेडीबी बोर्ड बनाए 1980 में, फर्स्ट चेयरमैन थे उन्होंने, आप समझे? फर्स्ट चेयरमैन हमारे पिताजी थे। तो तब से बात करते करते ये लड़ते आए, और बाकी बहुत सारे लोग दूसरे पार्टी के लोग भी इसके 371 के लिए ये लड़ते आए हैं, है ना। तो ये अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इतने बड़े स्थान पे गए हैं, वो हमारे स्थलीय नायक हैं, बीदर जिले के हैं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में राजकीय किया और पूरे राज्य में, पूरे देश में एक नाम बनाया, है ना। उनके ऊपर हमारे को बहुत फक्र है। लीडर है उन्होंने, वो खड़गे साहब, धर्म सिंह साहब, उन्होंने सब, ये लोग जो ग्रास रूट पे, ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए लीडर है, उनको दर्द मालूम है। अब हमारे भाई लोग सब बात करें, उनका कोई दर्द, ये सब दर्द को समझते हैं वो लोग, है ना। उनको मालूम है क्या एक कार्यकर्ता कितना मुश्किल में आके क्या क्या तकलीफें सहता है, तकलीफें झेलता है बोल के उनको मालूम है, और उसका इलाज भी वो करेंगे बोल के हम लोगों को सब विश्वास है। तो अब वो आदमी यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। वो कर्नाटक में एक बार आ गए ऑलरेडी, नवंबर 6 पहली बार बैंगलोर में एक प्रोग्राम, बहुत बढ़िया शानदार प्रोग्राम गया। उससे भी बड़ा प्रोग्राम है कल्याण कर्नाटक भाग में, गुलबर्गा में पहली बार 10 तारीख को आ रहे हैं, है ना। तो ये हमारा सबका फर्ज बनता है, एक क्या है, हमारे को पार्टी के तरफ एक कंट्रीब्यूशन देने का एक चांस मिला है हमारे को भी, आप समझ रहे हैं? एक कंट्रीब्यूशन करने का एक हमारे को चांस मिला है, इस चांस को हम गंवाना नहीं चाहते। और एक बात ऐड करता हूँ, ऐसे लीडर कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सिद्धरामैया साहब के फंक्शन में 10 लाख लोग आए थे। आज नरेंद्र मोदी आए तो भी उनको वो रिकॉर्ड बीट नहीं कर सकता, आप ये याद रख लो। वो ऐसा फंक्शन है, बीजेपी वाले भी बोलते ऐसा फंक्शन जिंदगी में और एक बार हो ही नहीं सकता बोलते। ये सब हम हर एक कांग्रेस वाले को एक फक्र की बात है ना, है कि नहीं? एक ऐसे ही तो इनका, खड़गे साहब का, ये सब लीडर्स का काम हम उनका उपयोग करना, ऐसे लीडर फिर पैदा होके आते नहीं है आगे, है ना। तो इसीलिए ये अच्छा मौका मिला है, इसका हम बेनिफिट लेना। ये पार्टी का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, मेरे को पूरा विश्वास है रहीम खान साहब बहुत सारे गाड़ी बनाएंगे, बस बनाएंगे, व्हीकल बनाएंगे, आप सब लोगों को लेके जाने का इंतज़ाम करेंगे, उसमें सवाल ही नहीं। लेकिन और ये कार्यक्रम, ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है
इसका 2 दिन पहले ही ईश्वर साहब ले लिए उन्होंने तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर है, हमारे स्टेट के लीडर है, हम उनके साथ सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन भी मैं रहीम खान साहब को बोला एक ऑलरेडी कार्यक्रम हो गया, फिर भी करेंगे क्या बोले तो और एक बार करेंगे सर, क्या परवाह नहीं बोले, नहीं तो मैं बोल रहा था कि केपीसीसी से आदेश आया बोल के आया, नहीं तो ऑलरेडी एक बार कार्यक्रम कर लिया आप ऑलरेडी, है ना। मगर भी क्या फर्क नहीं पड़ता, अब भी एक घंटा हम आप लोगों के साथ भी बिताने का हमारे को भी मौका मिला ना, अच्छा बात होगा, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से बीदर को आया ही नहीं। हाँ, हम भी हमारे मुल्ला की दौर मस्जिद तक हो गया तो हमारे को भी टाइम नहीं मिल रहा, तो अच्छा मेरे को भी अच्छा लग रहा है आप लोगों के पास सब आने को एक चांस मिला बोलकर। तो ये मौका ऐसे लीडरों का इस्तेमाल करना है, इसका इफेक्ट 2023 के बूथ में दिखना, बूथ में नहीं, बूथ में मतलब वो जब डब्बा खोलते ना उसमें दिखना, है ना, इलेक्शन का। क्योंकि ये बहुत बड़ा 371 आर्टिकल, इसीलिए खरगे साहब का आगमन और 371 दोनों को मिलाकर एक प्रोग्राम बनाया है ना, एक ही ये खरगे साहब अभी केपीसीसी एक ऑर्डर तक निकला है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, कन्नड़ा में भी है, कन्नड़ा में भी है और तीन कॉपी है। उर्दू में भी है। ऑर्डर निकला है, क्यों निकला है कि उनको पता चल गया है कि कुछ बदमाश लोग या कुछ बदमाशी होती है, ऐसे लोगों को स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया गया। जिस तरह से अभी हमारे गीता मैडम पंडित चौधरी के मिसेस, उन्होंने भी कैंडिडेट है, शौक से अप्लाई किए हैं, उनका कितना अच्छी बात थी, सर मैं अप्लाई की हूँ, मेरी कोशिश करती हूँ, अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी मैं जो भी कैंडिडेट को पार्टी डिसाइड करेगी उसको मैं सपोर्ट करूंगी बोल के, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, सिटिंग एमएलए रहते हुए उनको खुद भरोसा नहीं है किसको टिकट देते बोलने का, वो नया आदमी आके मेरे को मिलता बोल के बोल रहा, बोले तो आप लोग भी नहीं सही नहीं समझना, कोई नहीं समझ सकते। सिटिंग एमएलए 4 बार चुने, 5 बार चुने, सो वाले को भी पार्टी टिकट देती बोल के मालूम नहीं है अभी तक, ऐसा हालत है, ऐसा ये है। तो देखिए वो कांग्रेस में तो खतरा ही नहीं है, वो रात में कल तक क्या है, एक नाम था, सुबह में एक नाम हो गया, हमारे मिनिस्टर देते हुए क्या सम्मानित श्री भीमಣ್ण खंडे साहब का हम सुने थे पहले, उनका सब लोग चले गए, कैसे भी इनको मिनिस्टर मिलने वाला है बोल के, सुबह क्या है बोले तो उनका नाम नहीं रहा। तो ऐसे हालात है, आप अपने आप को क्या है, मेरे को टिकट मिल गया, मैं एमएलए हो गया बोल के आप जो बोल रहे हैं, कोई भी अगर आपके बारे में अगर कोई भी अगर रिटर्न कंप्लेंट दिया या कुछ अगर हमको कंफर्म हो गया, मैं तो बराबर कंप्लेंट में भेजने वाला, बेमुरबत भेजने वाला। डीके शिव कुमार जी अध्यक्ष की तरफ से हम तुमको लेटर नहीं आया, डायरेक्ट जितने एस्पिरेंट है वो लोगों को लेटर आया है, तुम पार्टी की मजबूती के लिए काम करो, सब मिलके काम करो। कभी लोगों में ये मैसेज नहीं जाना कि आप कोई डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, आप पार्टी को छोड़ के कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई कार्यक्रम नहीं करना बोल के स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। अब 11:15 बजे खरगे साहब लैंड हो रहे गुलबर्ग में, 11:15 बजे, ठीक है ना, 10:30 11:15 बजे लैंड होते। वहां से उन्होंने क्या बोलते पाद यात्रा लेकर गंज से, गंज नजदीकी है, गंज से वो हमारा घर है, हमारे घर के पीछे एनवी ग्राउंड है, एनवी ग्राउंड मालूम है ना, हाँ हमारे घर के पीछे का एनवी ग्राउंड में कार्यक्रम होने वाला है। एनवी ग्राउंड में उन्होंने 12:30 बजे तक आ जाते, तो आप लोग 10-10 बजे इधर निकले तो आप सीधा एनवी ग्राउंड को आ जाना। एनवी ग्राउंड में आकर क्या बोले, प्रोसेशन से आने वाले एयरपोर्ट से बाहर अंदर आने बाद प्रोसेशन, हाँ। 2 घंटा तो प्रोसेशन लगता है, 2:30 बजे तक उन स्टेज को आते। नहीं 1 बजे तक आते। अच्छा, तो आप 1 बजे 1-1:30 बजे प्रोग्राम शुरू होता,
1:30 बजे से 4:30 बजे तक प्रोग्राम होगा। 4:30 बजे के बाद आप लोग वापस आ सकते हैं। ये प्रोग्राम का आइटनरी शेड्यूल ऐसा है, तो आप वैसा प्लान करके अगर आ गए तो बेस्ट रहता है ना। तो आपको प्रोग्राम मालूम है ना। और एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से वगैरह क्रॉस चेक करो, चेंज वेंज हो गया तो वैसा, क्योंकि आप लोग लोगों को लेके जाके फिर उधर तकलीफ में रहने का ना, है ना। और खाने का वगैरह इंतजाम अपना अपना असेंबली वाले कर लेना है। हाँ, हो गया। ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಮೂಡ್ದಾಗಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಹಜಾರೋ ಕರೋಡ್ ಹಜಾರೋ ಸಲ ಹೇಳರಿ ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕುಂತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ರಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ